हेलो बच्चों, हमने कल भाषा सेतु का पाठ 4 साहसी अमित पढ़ा, यानी उसका वाचन किया, नए शब्दों के बारे में जाना कि नए शब्द क्या थे और उनका अर्थ क्या था, है ना। और उसके बाद हमने सही विकल्प किए, सही विकल्प के उत्तर भी कर पाए। आज हम भाषा सेतु बुक की कुछ एक्सरसाइजेज जो रह गई हैं वो करेंगे। तो आज हम पेज नंबर 26 यानी 26, पेज नंबर 26 पार्ट 4 का पेज नंबर 26 निकालेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसमें लाल कलर के अक्षरों से यानी रेड कलर के अक्षरों से लिखा हुआ है खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो क्या होता है? खाली स्थान में एक पूरा वाक्य लिखा होता है और बीच में कुछ एक शब्द छोड़ दिया जाता है, तो वो आपको समझ के उसमें भरना है, उस खाली स्थान में भरना है ताकि वो पूरा वाक्य पूरा हो जाए, है ना। वो वाक्य को पूरा करने के लिए आपको वहाँ जैसे मैंने बोर्ड पे ये लिख के रखा है, तो आप ये देख रहे हैं खाली स्थान भरो पेज नंबर 26, आपको ये निकालना है, फिर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। इसमें पहले जो शब्द हमें भरने हैं वो लिखे हुए हैं हरे रंग के, ये अक्षर यहाँ पे हरे रंग का कवर करके अक्षर दिए हुए हैं जिनको आपको खाली स्थान में भरना है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टूटी फूटी, दृश्य, काला, मुसीबत, बिजली, सहायता। पहला प्रश्न है, हमको ये शब्द जो है वो आगे पीछे लिखे हैं, फिर हमको वाक्य के हिसाब से इसमें भरने रहेंगे। तो पहला अक्षर है, पहला प्रश्न है, वहां का खालिस्तान देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। तो वहां का क्या देखकर उसके रोंगटे खड़े होंगे? तो वहां का दृश्य, मैंने बताया था ना कल, दृश्य यानी सीन या नजारा, तो वो देख के अमित के रोंगटे खड़े हुए थे, हमने पाठ में पढ़ा है। तो वहां का दृश्य देखकर, तो पहले प्रश्न में हम ये उत्तर लिखेंगे यहाँ दृश्य, दृश्य, वहां का दृश्य देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अब हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे। कानन खालिस्तान के तार से चिपका हुआ था। तार किस चीज का होगा जिससे वो चिपक गया था? हमने पाठ में पढ़ा ना, करंट लगा तो उसे वो बिजली का तार था। तो यहाँ हमारे दूसरे वाले उत्तर में आएगा बिजली। कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। प्रश्न 3 है, खालिस्तान में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य खालिस्तान करनी चाहिए। तो हमें क्या करनी चाहिए और कैसे व्यक्ति की करनी चाहिए? तो मुसीबत में, आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं शब्द, तो यहाँ लिखेंगे हम। देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो आप जो शब्द भर रहे हैं आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि हम सही शब्द लिख रहे हैं तो वाक्य कैसे सही बनता है। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता, सहायता यानी मदद, तो सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 4, बेहाला का मकान खालिस्तान हालत में था। तो बेहाला का मकान कैसी हालत में था? हमने चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ा था, टूटी फूटी हालत में था, है ना, खंडर जैसा था। तो टूटी फूटी, यहाँ आएगा टूटी फूटी हालत में था। कानन का शरीर खालिस्तान पड़ गया था। तो कैसा पड़ गया था? करंट लगने के कारण काला पड़ गया था। हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। हमारा वाक्य ऐसे पूरा हुआ, कानन का शरीर काला पड़ गया था। जब आपने ये भरे तब आपको सही वाक्य समझ में आ रहा है ना कि हमने जब सही शब्द, अगर हम यहाँ कुछ और भर देते, जैसे अगर हम वहां का काला लिख देते तो वहां का काला देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए, ये गलत वाक्य होता। इसलिए हम सही वाक्य भरेंगे। उसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने के कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे खाली स्थान। इसके नीचे फिर से रेड कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है, वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के अर्थ का अंतर समझो। तो इसमें आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो वो शब्द पढ़ने में एक से हैं, उनकी स्पेलिंग भी एक सी है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, यानी उनकी मीनिंग दोनों की बहुत अलग है। तो हम एक ही शब्द की 2 मीनिंग पढ़ के बताती हूँ मैं आपको, कैसे आपको अंतर समझ में आएगा।
जैसे मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है, तो इसमें क्या हुआ, खेल शब्द जो है वो एक गेम है, यानी एक खेल है, उसको खेलते हैं, खेल एक तरह का खेल होता है, उसको खेल लिखा है। फिर मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, अब यहाँ उसी खेल का दूसरा मतलब है कि वो उस खेल को खेल रहा है। तो खेलना एक क्रिया है और खेल एक संज्ञा शब्द है ना, तो वो आप खेल रहे हो, एक तरह का खेल है, और खेलना एक क्रिया है, तो दोनों शब्द का अलग अलग मतलब हुआ है यहाँ। फिर प्रश्न 2 इसमें दूसरे नंबर में दिया हुआ है, हमने भैया को जल्दी बुलाने के लिए तार दिया। जैसे अब हम फोन करते ऐसे ही एक तार, एक तरीका होता है, टेलीग्राम कहते हैं जिसको, जिससे वो जल्दी पहुंच जाता है, मैसेज मिल जाता है। तो दूसरा है इसी में, बिजली के तार से दूर रहो। तो एक ये तार अलग चीज हुई, ये बिजली का तार है ना, लोहे तांबे आदि से बनाया गया तार। ये तार एक डोरी जैसा होता है और वो तार टेलीग्राम होता है। तुम्हारा उत्तर सही है, इसमें उत्तर का मतलब है जवाब यानी आंसर। तो दूसरे उत्तर का मतलब हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ दिशा की बात हो रही है। तो एक ही शब्द के दो मतलब हो रहे हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। अब अगले पेज में यानी पेज नंबर 27 पेज नंबर पे हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में दो बालकों के नाम आए हैं, अमित और कानन। फिर इस पाठ में दो स्थानों के नाम आए हैं, कोलकाता, बेहाला। इस पाठ में दो वस्तुओं के नाम आए हैं, लकड़ी और जूते। इस प्रकार के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाती हैं वो जो नाम होते हैं। तो संज्ञा की इसमें परिभाषा दी हुई है, किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। और इस पाठ में ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। तो कुछ संज्ञा शब्द तो इन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन कुछ हमें लिखना है। तो ये कौन कौन से हैं, इस पाठ में कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं, मैं आपको ये लिख दे रही हूँ, आप लोग अपनी बुक में करेंगे। ये काम हमें अगले पेज में करना है, यानी पेज नंबर, अभी हमने 26 किया था, अब हम 27 में करेंगे। तो पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 में पेज नंबर आपको ऊपर लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 संज्ञा शब्द हैं, इस तरह से यहाँ नंबर डले हुए हैं, आपको इन नंबरों के आगे संज्ञा शब्द लिखना है। तो पाठ में से हमने ढूंढा, एक मकान, रबर, जूते, पैंट और अस्पताल। ये किसी ना किसी चीज के नाम है, तो ये संज्ञा शब्द होगा, है ना। अब हमने ये संज्ञा शब्द लिख लिए हैं, या आप लोग देख के लिख सकते हैं, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। तो आपको इसके वाक्य बनाने हैं। तो आप मन से कुछ वाक्य सोच सकते हैं, तो आप सही वाक्य अगर बनते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैम आपको कुछ वाक्य बना के बता रही हैं, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। आपके मन में अगर कोई वाक्य, सही वाक्य आ रहा है, पहले आप उसको पता कर लें कि वो सही है, उसके बाद फिर आप उसे लिख सकते हैं अपनी बुक में और फिर मैम से चेक करा सकते हैं। तो अभी मैम यहाँ लिख रही हैं, आप भी लिखेंगे। तो दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, ये आपको हर क्वेश्चन, लगभग हर चैप्टर में है। तो आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, वाक्यों के बारे में सोचना आना चाहिए कि आप इस शब्द से वाक्य कैसे बनाए। तो आपके इसमें वाक्य प्रयोग दिया है, ये भी पेज नंबर 27 पे ही है। तो ये प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग करो। अब आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द दिया हुआ है सूझबूझ। अब आप खुद सोचिए, सूझबूझ पर आप कौन सा वाक्य बना सकते हो। मुसीबत आए तो सूझबूझ से काम लेना चाहिए, या हमें सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए, या मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने उस समय सूझबूझ से काम लिया। इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको वाक्य लिख के दे रही हूँ। मुसीबत में
हमें सूझबूझ, सूझबूझ मतलब होता है चतुराई से या समझ से, है ना, समझ से काम लेना चाहिए। ये एक वाक्य आपका पूरा हो गया है। अब आपको दूसरा वाक्य दिया हुआ है दूर दूर। तो दूर दूर का आप क्या बना सकते हैं, खुद से सोचिए। आप दूर दूर से क्या वाक्य बना सकते हैं? दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा, या बहुत बारिश हो रही थी तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक जंगल में कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। तो मैंने लिखा जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं था, यानी पानी सारा सूख गया था। तो आपने उसके लिए वाक्य बनाया कि जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं था। अब तीसरे नंबर पे है लंबी सी। लंबी सी, लंबी सी आप समझते हैं, लंबी सी का मतलब कोई चीज छोटी सी है और कोई चीज लंबी सी है। तो जो चीज लंबी है उसको आपको सेंटेंस बनाना है, यानी वाक्य बनाना है। अब लंबी सी का क्या होगा कि मुझे एक लंबी सी लकड़ी मिल गई, या मुझे एक लंबी सी लकड़ी ढूंढना है, या मुझे उसकी जरूरत है ना। इस तरह से कोई भी वाक्य बनाएंगे। तो हमने बनाया चींटियों ने लंबी सी कतार बना ली। आपने देखा होगा ना चींटियां कैसे कतार में चलती हैं। तो वो शक्कर या कुछ भी खाने की चीज लेने जाती हैं तो वो कतार में जाती हैं, तो लंबी सी लाइन बना लेती हैं। चींटियों ने लंबी सी कतार बना ली। ये आपका लंबी सी का वाक्य हो गया। अब चौथे नंबर पे यानी फोर्थ नंबर पे आपको बनाना है धीरे धीरे शब्द का वाक्य बनाना है। तो अब धीरे धीरे, तो कुछ बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, कुछ तेज तेज चलते हैं, है ना। तो आप किसी का नाम लिख के लिख सकते हैं कि वो धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे दौड़ता है ना। कुछ लोग तेज तेज भी दौड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे, आपको पता है ना कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज तेज चलता है। तो आप उसका वाक्य बना सकते हैं, है ना। अब पांचवें नंबर पे है आपका खेल कूद। तो खेल कूद आपको पता है, गेम उसको कहते हैं। तो आपको खेल कूद का वाक्य बनाना है। हमें खेल कूद करना चाहिए, है ना। इस तरह से तो हम बनाएंगे खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर यानी आपकी बॉडी, तो स्वस्थ यानी हेल्दी। तो आपका खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है। ये आपके वाक्य प्रयोग हो गए। अब आपको ये अपनी बुक में करना है। तो आप चाहो तो इसमें से देख के स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, या पूरा वीडियो देख के भी कर सकते हो, है ना। और मैंने आपको बोल के भी समझा दिया है। तो ये आप लोगों को करना है, अपनी बुक में कर लीजिएगा पेज नंबर 27 में। तो ये हो गए हमारे वाक्य प्रयोग। और आप चाहें तो अपने मन से कोई अच्छा सा वाक्य बना के अपनी मम्मी को बताएं कि ये वाक्य मम्मी मेरा सही है क्या, और सही हो तो उसे लिखें और फिर मैम से चेक करवाएं।